ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत। राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की मुख्य बातें। भुवनेश्वर डिजिटल वित्त और रोजगार पर राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बन गया है। उड़ीसा की राजधानी में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और वैश्विक विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्र हुए। यह समिट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार सृजन पर केंद्रित है। शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी के साथ यह आयोजन भारत की तकनीक आधारित विकास यात्रा में उड़ीसा की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 भुवनेश्वर में 6 फरवरी को उद्घाटन के बाद चर्चा के केंद्र में है। यह 2 दिवसीय समिट उड़ीसा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा भारत नेत्र पहल के तहत संयुक्त रूप में से आयोजित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन ने सम्मेलन को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व दिलाया। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्देश्य। इस समिट का मुख्य उद्देश्य उड़ीसा को विनियमित डिजिटल वित्त और टिकाऊ रोजगार सृजन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सम्मेलन में फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समावेशी विकास पर चर्चा की जा रही है। नीति ढांचों पर जोर है ताकि नवाचार और नियमन के बीच संतुलन बनाते हुए भरोसा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति का संदेश। तकनीक समाज की सेवा में हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तकनीक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि प्रणालियां और कौशल उसके अनुरूप ढल नहीं पा रहे हैं। नवाचार जहां विकास के अवसर लाते हैं, वहीं साइबर अपराध, गलत सूचना, डीप फेक और डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता जैसे जोखिम भी पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्वान समिट जैसे मंच तकनीक के जिम्मेदार उपयोग के रास्ते तलाशने में मदद करते हैं, जहाँ कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल व वित्तीय परिवर्तन को सामाजिक भरोसे के साथ आगे बढ़ाया जा सके। समावेशन, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता। राष्ट्रपति ने आगाह किया कि फिनटेक अपने आप समावेशन की गारंटी नहीं देता। आदिवासी, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में आज भी बड़ी आबादी के पास डिजिटल कौशल की कमी है। उन्होंने व्यापक स्तर पर कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया ताकि तकनीक, रोजगार, उद्यमिता और समावेशन का सशक्त माध्यम बन सके। उन्होंने नव प्रवर्तकों से आग्रह किया कि वे समाधान इस तरह डिजाइन करें जिससे हाशिए पर मौजूद वर्ग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। समिट में उड़ीसा की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि उड़ीसा 112 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है और इसकी बुनियाद मजबूत है। राज्य की लगभग 69% आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है और पिछले 2 दशकों से उड़ीसा राजस्व अधिशेष बनाए हुए है, जिससे यह देश के सबसे वित्तीय रूप से स्वस्थ राज्यों में शामिल है। ये ताकतें डिजिटल वित्त और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। उड़ीसा की दीर्घकालिक दृष्टि, रोजगार, विकास और लचीलापन। समिट में उड़ीसा के दीर्घकालिक लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। राज्य का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ नौकरियां सृजित करना, 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना और 2047